अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ, पाकिस्तान में जब मैं स्वीडन नहीं आया था तो मेरे ज़हन में एक ही ख़्याल था पढ़ाई के बारे में कि आपको बस काम बताया जाता है, क्लास में पढ़ाया जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम्स के लिए आपको डराया जाता है। यहाँ पे ये होता है कि अभी मैं स्टैट्स की क्लास लेके आ रहा हूँ और प्रोफ़ेसर क्या है साहब है जी, प्रोफ़ेसर कम और दोस्त ज़्यादा है। आपके साथ बैठेगा, गप लगाएगा, 100 बार आप पूछोगे, आपसे मतलब इरिटेट नहीं होगा, आपको बताएगा, हेल्प करेगा और फिर भी आपको समझ नहीं आती तो फिर भी बैठा रहेगा आपके साथ। पॉइंट इज़ कि दे नेवर गिव अप, दे ट्रीट यू एज़ योर स्टूडेंट। वो आप फ़ीस दे रहे हो, दे रिस्पेक्ट योर टाइम एंड ऑल दैट। और बाकी वो बहुत ऑनेस्टली अपना काम करते हैं। अभी मैं बात ये थी कि स्टैट्स का कोर्स चल रहा है और सॉफ्टवेयर आर स्टूडियो एंड पाइथन और वो प्रोग्रामिंग वगैरह काम चल रहा है। थोड़ा आइडिया है बट ज़्यादातर लोग जो स्टूडेंट्स हैं सोशल साइंसेस वाले, आर्ट्स वाले, उनका ये सीन है कि उनको तो किसी चीज़ का भी नहीं पता। लेकिन ये है कि प्रोफेसर आपको फुल टाइम दे रहा है और आपको पढ़ा रहा है, आपको बता रहा है। अभी वीकेंड है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा घूम लिया जाए, 2 दिन एंजॉय करें। और ब्लॉग का ये टॉपिक बिल्कुल नहीं था कि आपको पुराना वो जो मेरा चल रहा है वो बताऊं। खैर, पॉइंट इज़ कि आई वाज एग्जॉस्टेड एंड आई थॉट व्हाई नॉट गो टू सिटी सेंटर एंड रोम अराउंड। थोड़ा आपको दिखाते हैं यहाँ की लाइफ शाम को कैसी होती है, बार्स, कैफ़ेज़ एंड ऑल दैट। और बाकी सर्दी, मेन थिंग, हाउ दे इज पीपल टैकल द कोल्ड। सर्दी आ गई और मैं रेडी नहीं था, बनाई हूँ, लेकिन देखते हैं कैसा जाता है अपना सीज़न ये सर्दियों वाला। और बाकी ये है कि देखते हैं और आपको दिखाते हैं आगे, चलें। यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ ये है कि दीज पीपल आर सो फिट, हेल्दी, इसलिए फिज़िकली कि ये साइकिलिंग करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। और कुछ लोग रेशियो है, कुछ 5% 10% जो मोटे हैं, वो मोटे नहीं, वो बीमार हैं, लेकिन मेंटली वो फिर भी हेल्दी हैं। हमारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हो तो ज़हनी गुलाम हो, ज़हनी बीमार हो, ज़हनी डस्टेड। ये भाई भी आ रहा है, हाँ, ये मोटा है लेकिन ये माइग्रेंट है, ये यहाँ का नहीं है। तो बात ये है कि दीज पीपल आर सो गुड। आप इनसे किसी चीज़ पे भी डिस्कस करोगे, बहुत मज़े की व्यूज़ है। हाँ, एक चीज़ पे आप डिस्कस मत करना, वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। बाकी वो रहे कैफ़ेज़, दिखाते हैं आपको कैफ़ेज़, बार्स। यहाँ पे बार्स का और कैफ़ेज़ का बहुत मज़े का ट्रेंड है। यहाँ पे लोग वीकेंड हो या जनरली फ़ी का टाइम होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ असां जो कोयटे ते बाने ना चा शा पीने ते 4-4 5 घंटे टाइम जाए पीना इतने होना कि इतने लोग हॉट कैफ़े से ना रेस्टोरेंट्स ते बन बंदा है, चा शा पीती, ड्रिंक मारी। सॉरी यार, स्ट्राइकी में शुरू हो गया। यहाँ ये होता है कि यहाँ इधर होता है एक फ़ीका, लाइक टी टाइम, इन बिटवीन वर्क, स्टडी या कुछ भी। इनको लगता है कि बस अभी हम मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए, ब्रेक ले लेंगे और बैठ जाएंगे किसी खोखे पे और इसी तरह फिर गप्पे शप्पे मारी, इजी हो गए और फिर बैक टू वर्क। यहाँ पे एक और मज़े की बात है, यू कैन गेट अ डे ऑफ और 2 डेज ऑफ, या जितने भी आप बीमार हो अगर आप छुट्टी कर लो, नोबडी इज़ गोना आस्क यू। पूछेंगे, अब बोल दो बीमार था बस, दे वुडंट आस्क फॉर एनी अदर एक्सप्लेनेशन। पाकिस्तानी होता तो बहुत दरख्वास्त लिखते हैं, दरख्वास्त बराए छुट्टी क्योंकि बीमार हूँ। तो उसके बाद भी आपके घर कॉल आती है, आपके माँ बाप से पूछा जाता है कि हाँ जी बताओ, वाकई आपका बेटा बीमार है कि नहीं, ऐसे ही छुट्टी मतलब वही टोपी कराई है। तो यार देखो व्यू यार, कसम से अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ बैठी नहीं है, शाम को आएगी। और ये है कि हाँ, तो यहाँ लोग मेंटल हेल्थ को बहुत वो करते हैं, क्या कहते हैं, कंसिडर करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, तभी यहाँ एफिशिएंसी हर चीज़ की ज़्यादा होती है, ईमानदारी भी इसीलिए ज़्यादा है। हर कोई ऑनेस्टी से काम करता है और फिर तरक्की भी करता है ऐसा मुल्क। मसेरो ये हुण ये मियाँ अली होया या पाकिस्तान होया तो अगले गालियां कड्डो ना, ते लाला थे स्वीडन ने छिकी वेदा काम सैलेंसर ला के, सैलेंसर नहीं पता नहीं जैसी होंदी है।
ते ये चलान दबो सा ना पोलो सा लागू बात काम ठीक थी ना ऐसा खैर सानू के बस आवाम लिखा। एक और मज़े की चीज़ यार ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स महंगे हैं लेकिन ये है कि इनसे काम बन जाता है स्टूडेंट्स का स्पेशली। ये देखें बस QR स्कैन करें एंड देन फ्लाई अराउंड द सिटी। ठीक है खैर अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ ये यहाँ पे सब मॉल्स और ब्रांड्स हैं। आपको दिखाता हूँ आगे क्या सीन चलता है और कैसी आवाम है कि टूरिस्ट की भरमार। अभी देख रहा था कि सर्दियाँ कैसे गुजारी जाए और ये कोट आके नज़र आए मशहूर है यहाँ के स्टफ़। लेकिन ये रोला है कि यहाँ का प्राइस जो है ना वो भी इसी तरह ही है यहाँ के करेंसी के हिसाब से। 30-40 हज़ार का कोट है, 50 हज़ार का। पाकिस्तान में थे तो लंडों पे गुजारा करते थे, 1000-2000 का ले लिया और सर्दी निकल गई, हुडीज़ वगैरह। यहाँ पे अपोजिट सीन चल रहा है, अब लेना पड़ता है और इसके बगैर गुजारा नहीं है क्योंकि यहाँ का जो स्टफ़ है वो यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से है। सर्दी काफ़ी मुश्किल होती है यहाँ, तो उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अभी बर्फ़ आने वाली है महीने तक और फिर आपको दिखाऊंगा क्या हिसाब बनता है। तो चलें आगे चलते हैं क्योंकि ये तो बस ऐसे ही देखने वाली बात है, लेने वाला हिसाब किताब तो नहीं है। इनका कोई कॉस्मेटिक्स की लाइन लगी हुई है, कुछ चीज़ ट्राई कर रहे हैं, शायद फ्री सैंपल etc और बस इधर यही काम चलता रहता है। ब्रांड्स आते हैं और अपना प्रमोशन करते रहते हैं। तो यहाँ की आवाम कंज्यूमर यार कंज्यूम बहुत करती है, सीधी सी बात है। अफोर्ड कर सकते हैं शायद इसीलिए, और हम जैसे गरीब जो होते हैं वो बस ऐसी चीज़ें देखते हैं कि वो फलाने पतरे मलवे बारू कुछ आंदी चा तो उसे थाई में दोने। और ये हमारा भी कसूर नहीं है, वी कांट अफोर्ड दीज थिंग्स विद वो पाकिस्तान में जो हमारी सैलरीज चलती है वगैरह वगैरह। एडिडास नाइकी हम लंडे के अलावा तो अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, एतवार बाजार। और ऐसा ही है ये जो कॉस्मेटिक्स होते हैं औरतों के, ये भी इसी तरह हिसाब है कि यहाँ पे या सीरियसली ये चीज़ें देख के ना बंदे को वो कमर्शियल याद आ जाती हैं। यहाँ भी कमर्शियल्स तक ही है, बाहर से देखें और फिर मूव ऑन। ये जैसे सूट होते हैं या फिर ये जैसे ड्रेस देख के हमें लगता है कि यार हम पहनेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे, लेकिन शायद ये सिर्फ उन मॉडल्स के लिए होते हैं जो पहनते हैं और अच्छे लगते हैं वाकई, क्योंकि वो प्यारे होते हैं। असम पवां तो पता नहीं कैसे लगते हैं, तो इसे करना कहते ही ना अंगूर खट्टे है गुर्बत तेरी भैं। यहाँ की सर्दी बहुत हानिकारक है, एटलीस्ट सिंगल लोगों के लिए तो है ही। और दूसरा ये पाकिस्तान वाली चाय के बगैर तो और ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोग कॉफ़ी पीते हैं जो बहुत ही कड़वी होती है और मैंने कभी ना पी है ना मुझे पसंद आई है, और टेस्ट बड ना कभी यूज्ड हुए हैं। ये वो रोड है जो मुझे वाकई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे देता है। अब इस सारी स्ट्रीट में सिर्फ प्लाजे ही प्लाजे, काइंड ऑफ ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं, और यहाँ आवाम वेट अ सेकंड आपको स्टोरी बताता हूँ, लेकिन पहले तो बात ये थी कि यहाँ ब्रांड्स ही ब्रांड हैं यार, और आवाम खचा खच भरी हुई होती है। अब वो डिटैचमेंट वाली लाइन थी ना, वी बाय शिट वी डोंट नीड, इट्स काइंड ऑफ मार्केटिंग हॉलोकॉस्ट वाली वो जो थी। अगर आपने मूवी देखी थी तो आपको डिप्रेशन हो गया होगा उससे, मत देखिएगा, आई डोंट रिकमेंड इट। एनीवेज तो यार यहाँ पे ना आवाम बहुत प्यारी है। एक तो ये बहुत बड़ी वजह है जिससे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अब सारे क्राइसिस आ जाते हैं, और दूसरा यहाँ ब्रांड्स बहुत ज़्यादा है। और पॉइंट इज के अब बंदा आवाम देखे या ब्रांड देखे, आपको क्या दिखाऊं? आप आवाम देखो यार, आप बोलोगे ब्रांड्स दिखा दिए, असल चीज़ नहीं दिखाई।
सब्र यार, आने दो आवाम को। कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, और यहाँ इनका सामने बहुत मज़े का व्यू। सारी मंडी है, सब्ज़ी मंडी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ये है कि सस्ती होती हैं बजाय दूसरे स्टोर्स के। पाकिस्तान के हिसाब से फिर भी महंगे हैं। अब 1200 का तकरीबन केलों का आधा दर्जन। अब मेरे दोस्त मुझे बहुत मजाक उड़ाते थे कि भाईजान तुम एक तो खजूरों से नहीं निकलते और दूसरा केलों से नहीं निकलते। अब क्या कर सकते हैं यार, क्या करें। ये सेक्शन भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि फूल वो ये सेक्शन में वो जाता है जिनकी बची हो। हम जैसे शरीफ बंदे इन जगहों से नहीं गुजरते। और ये शर्ट्स मुझे हमेशा अपना इतवार बाज़ार याद दिलाता है। कॉपीज़ शर्ट्स की, और सस्ती वाली वाकई सस्ती होती है, लेकिन इनकी क्वालिटी खार फारिग होती है, इसीलिए लेने का फ़ायदा ही नहीं है। एम्बेरसमेंट है, कहीं पहन के जाओगे तो आपको उल्टा हाँ नदामत का सामना करना पड़ेगा, और फिर कोई इज़्ज़त गई। तो फुटबॉल फ़ैन बनने की कोशिश ना करें यहाँ, अगर आपके पास पायरेटेड शर्ट्स हैं। मेरे पास बहुत है। पहले मैं सोचता था कि यहाँ की सर्दियाँ यार ये लोग कैसे वो करते होंगे सरवाइव। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, एक तो ये कैफ़ेज़ पे कॉफ़ीज़, वोडके और बीरे शीरे और पता नहीं वाइन शाइन्स मारते रहते हैं, इसीलिए। दूसरा, इनकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत मज़े की है, प्यारी है, और मतलब सर्दी से आपको वैसे बचाती है, पता ही नहीं चलता। और दूसरा ये है कि इनके घर जो है ना वो बहुत इंसुलेटेड है, तभी यहाँ 20-30 का डिग्री सेल्सियस जाता है जब गर्मियों में, और ये मर रहे होते हैं हीट वेव से। हमारे यहाँ 50 होता है और हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए क्योंकि हमारे घरों की जो बनावट है वो डिफरेंट है, यहाँ की डिफरेंट है। यहाँ पता नहीं चलता कि बाहर 0 डिग्री या -डिग्री सेल्सियस चल रहा है, आप मज़े में पड़े हो। हीटिंग सिस्टम भी होता है, और दूसरा वैसे भी अंदर टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है। तो ये राज है बीइंग इन मिंगल हो जाओ, या फिर अच्छे कपड़े पहन लो मोटे, आप तभी सर्दी गुजार सकते हो। कपड़े ही लेंगे हम अब, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, वो वाला दूसरा। चलें आगे चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कोई सीन। और यार हाँ कशा दबाऊँ थी ना। एनीवेज, अगर मुझे इन कैफ़ेज़ पे किसी के साथ देखना बैठे तो हैरान मत होना, वो लड़का ही होगा साथ। और दूसरा, कोई मजबूरी होगी बेचारे की कि यहाँ आया था वक्त गुजारने। यार पॉइंट ये था कि इस बात का नहीं, बस जनरली कि यहाँ आके बहुत सी चीज़ें हम खो देते हैं। लोगों को लगता है कि आप, मुझे लगता था कि मैं बाहर जाऊँगा तो और आई वुड जस्ट हैव अ लाइफ, और जो मैं ड्रीम करता था, जो मैं चाहता था, मिल रही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वो वापस पुरानी चाहिए, पाकिस्तान वाली, और वो है वो मेरी कंपनी, वो मेरे दोस्त जिनके साथ मैं आर करता था, और मैं उनकी सुनता था, नहीं सुनता था, मैं ही बोलता था। और आई मिस दैट मैन। हर वक्त मैं जब भी यहाँ जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो मुझे पहले वो याद आते हैं, फिर मैं और उनके बगैर मैं एंजॉय करता हूँ वैसे, लेकिन आई मिस दम मैन। अगर आप देख रहे हो तुम सब, मैं वाकई मिस करता हूँ। लेकिन सॉरी, मैं कुछ और दिखाना चाहता था, ये एक्सीडेंटल था। दिस प्लेस इज यार अमेजिंग। वो रीयूनियन वो कौन सी है यार, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, वो दोस्तों वाला रीयूनियन करना है यार, स्पेन में, फ्रांस में, या कहीं। बस तुम लोग जल्दी निकलो वहाँ से यार, और फिर और फिर और फिर और फिर और फिर रुकेगी मेरे लिए। लंघे तो सही बिल्दौस। यहाँ आवाम की ताकत है, आवाम की सुनी जाती है, वहाँ नहीं सुनी जाती। यही दुख था
जिसने मजबूर किया वहाँ से निकलने पे। अब ये जी खड़े रहेंगे जब तक बंदा जगह नहीं देगा। पॉइंट इज़ कि इन्होंने रोकना है, गाड़ियों ने, बंदे ने नहीं। और पाकिस्तान में क्या होता है कि गाड़ी वाले गुजर रहे होते हैं, बंदे खड़े रहे, ऐसा ही होता है यहाँ रूल्स फॉलो करते हैं और जो वॉकर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग। बाकी बात ये है कि मेरे क्लास फेलोज पूछ रहे थे मुझसे क्या प्लान है वीकेंड का, मतलब आज रात को, क्योंकि आगे वीकेंड है तो 3 रातें क्या करोगे। अब मैं उनको क्या बताऊं कि घर रहना है अकेले, और कहते यार हम तो ड्रिंक पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पार्टी है, दोस्तों को मिलना है ETC। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा एंजॉय करो, और हम गरीब को भी कभी बुला लीजिएगा ड्रिंक के अलावा। और बाकी यहाँ लोग अपने वीकेंड्स को एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दे वर्क फॉर 4 to 5 days एंड देन 2 दिन ये भाई चस कर जाते हैं कसम से। इनकी लाइफ ऐसा ही है, कमाया हफ्ता और फिर उड़ाया हफ्ता और इतवार को। ये जगह मेरी ना फेवरेट तरीन है, लाइक सीरियसली। ये होटल है एक छोटा सा प्यारा सा, दोस्त होते मेरे तो हम यहाँ बैठते और चुसे मारते। ये घर बहुत मज़े का है, और साथ अभी तो इन्होंने शीट्स लगा दी हैं सर्दी शायद की वजह से आउटडोर, लेकिन ये है कि इट्स सो एस्थेटिक कसम से। कोई लिटरेचर जैसे वो बुक्स में या मूवीज़ में दिखाते हैं, क्या इसका बहुत जालिम भी होता है यार। अब अंदर जा नहीं सकता क्योंकि ऑर्डर करना पड़ेगा कुछ, और मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पे चैरिटी का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। अब ये सीन है कि यहाँ वैसे गरीबों को मदद नहीं करेंगे जैसे हमारे पिन्ने होने मंगण वाले ध्यान करे यार, उनकी जैसे हेल्प करते हैं हम लोग मस्कीन समझ के, और डर के वो जो नाम लिए जाते हैं उससे लोग डर जाते हैं, ईमान कमज़ोर है ना। तो यहाँ पे लोग हेल्प करते हैं विद टैक्सेस। गवर्नमेंट जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आवाम को सपोर्ट करती है और उनको जो वो करती है अपॉर्चुनिटीज़ देती है। यहाँ पे भी यही सीन है कि बजाय लोगों को डायरेक्ट देने में, ये इनकी गवर्नमेंट्स ऑनेस्ट है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं और फिर उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। होमलेसनेस हर जगह है, गुर्बत हर जगह है, लेकिन ये है कि वैसी नहीं है जैसे हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ डिसऑनेस्टी है, करप्शन है। या ये मैं क्या लेक्चर देने वाला क्या हूँ इतनी प्यारी जगह पे आके। पॉइंट आपको समझ आ गया, और मैं कुछ जगह देखता हूँ आपको फिर दिखाता हूँ अच्छी जगह। मैं एक बात से हैरान होता हूँ इनके कि ये लोग कोयटा होटल वाली चाय के बगैर कैसे जी रहे हैं। ये लोग इतने आदी हो गए हैं इन बियर्स के और वोडका के और इन सब वाइन्स के कि इनके साथ ये सर्दी गुजार लेते हैं इतनी एक्सट्रीम किस्म की। और हम लोग कोयटा चाय गर्मियों में भी नहीं छोड़ते। यहाँ मैं चाय नहीं पीता, लेकिन दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ जब भी बैठता था तो मैं भी पी लेता था। और सबसे ज़्यादा मुझे अब उसी की क्रेविंग होती है, मैं वो सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। लगेगा झूठ, लेकिन वाकई और 4-5 घंटे जब बांधे ऐसे ना सा कोटे थे चखा मार मार बलते ऐसे, वाकई हाँ थी अंदाज चाय। और शायद वो कंपनी दा अंदर सारा कंपनी आपकी जहाँ भी है ना, आप बोर नहीं हो सकते, आप मार नहीं खाते कहीं। अर्जेंटीना का कोई रेस्टोरेंट है, कैफे है यार, ये झंडा देख के हमें बहुत दुख होता है, रोनाल्डो फैंस को बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम जैसे लोग बस सारी ज़िंदगी ख्वाहिश करते रहे कि रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन फीफा डैडी ने कहा कि क्यों ना मेसी को जिताया जाए, 5-6 पेनल्टीज़ दिए और पहुंचाओ भाई उसको। हम यही एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं। बाकी ये है कि यार हमारा ख्वाब भी पूरा होगा वर्ल्ड कप वाला रोनाल्डो का, और फिर हम देखेंगे कि हमारा डैडी जो है वो भी वर्ल्ड कप जीती है, फिर रिटायर हो सकता है। अभी तो वो टाइम ज़ाया कर रहा है कैमल लीग में, और हम यहाँ
टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप लोगों के व्लॉग के चक्कर में। चलें यार, मैं जाता हूँ, ये डेली व्लॉग था छोटा सा, और बाकी नेक्स्ट कोई आइडिया से आपके पास आएंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।